शरीफ के महीने की बात छोड़ दीजिए आप, और महीनों में भी ढोल नगाड़ा बजाना बिल्कुल सिरे से ही हराम है, नाजायज़ व हराम है। इसलिए कि कहीं से भी ये साबित नहीं होता है कि हम ढोल या नगाड़ा बजा सकते हैं। हाँ, दफ बजाने का की कोई ममानियत नहीं है। दफ के ताल्लुक से जो एक तरफ से बजता है उसको बजाने की कोई ममानियत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि फलां ने बजाया, फलां ने बजाया, फलां बुजुर्ग ने बजाया, फलां बुजुर्ग ने बजाया। अगर ढोल बजाना या ताशा बजाना बेहतर होता तो हमसे और आपसे बेहतर हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते हैं। मुहर्रम शरीफ के महीने में सबसे पहले ढोल और ताशा वो बजाते हैं, लेकिन उनके बारे में आता है कि जब से वाक़या करबला, मारके करबला हुआ है, उनकी निगाहों के सामने उनके भाइयों को, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और तमाम जो जानिसार थे सारे लोगों को उनके सामने शहीद किया गया। आपके बारे में आता है कि आप जब से मारके करबला हुआ है, वाक़या करबला हुआ है, तब से लेकर के जब तक आप हयात में थे तब तक आप को कभी किसी ने नहीं देखा कि आप कभी मुस्कुराए हों, आप कभी मुस्कुराए हों। हमारी ये नौजवान और जो लोग हैं जो कम इल्मी की बुनियाद पर मुहर्रम शरीफ के महीने में ढोल, ताशा, नगाड़ा ये सारी चीज़ें बजाते हैं। ढोल, ताशा, नगाड़ा तो बजा था, लेकिन सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से नहीं, हुसैनियों की तरफ से नहीं, बल्कि यजीदियों की तरफ से। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करके और जो आपका कुंबा था, जो आपके साथी थे, उनको शहीद करके जब यजीद के पास ले जाया जा रहा था तो रास्ते में लोग ढोल, ताशा, नगाड़ा बजाते हुए ले जा रहे थे। उनका ये ख्याल था, उनका ये गुमान था कि आज हमने बहुत बड़ी जंग फतेह कर ली, आज हमने बहुत बड़ा मारका फतेह कर लिया। लेकिन यकीन मानिए, मारका करबला हुए न जाने कितने बरस हो गए, लेकिन आज भी कोई भी बंदा इज्जत के साथ यजीद का नाम लेना पसंद नहीं करता है, इसलिए कि वो जानता है कि हुसैन हक पर थे, हुसैन सच्चाई पर थे, हुसैन दीन के लिए लड़ रहे थे और यजीद अपनी ख्वाहिशात के लिए लड़ रहा था, तख्तो ताज, मालो दौलत के लिए लड़ रहा था। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो लड़ाई थी वो तख्तो ताज, मालो दौलत की नहीं थी, इसलिए कि हुसैन को ना तो माल की कमी थी ना तो दौलत की कमी थी। इसलिए कि जो जिसका नाना मालिके कायनात हो, जिनके नाना की हुकूमत पूरी दुनिया पे हो, उस नाना, उस नवासे को भला किस चीज की कोई जरूरत कैसे हो सकती है। पहाड़, सोने के पहाड़ ताक में लगे रहते थे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ इजाजत फरमा दें तो आपकी बारगाह में पेश हो जाए। जिसका नाना ऐसा हो, तो जिस नाने ने नवासे की तरबियत की है उस नवासे का आलम क्या होगा। तो ढोल, ताशा, नगाड़ा ये सारी चीजें इमाम की तरफ से नहीं बजी थी, बल्कि यजीदियों की तरफ से बजी थी, उन्होंने खुशी में बजाई थी। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती, कितने कम इल्म है हम लोग, इतना भी इल्म नहीं है हमें, और हमारे पास इतना भी ज़हन नहीं है, हम इतना भी नहीं सोचते हैं। कभी किसी के बाप का इंतकाल होता है, जरा उससे पूछो, इमाम हुसैन मुहर्रम शरीफ के महीने में तो खूब ढोल बजाते हो, इसलिए कि इमाम की शहादत हुई थी, जानिसारा ने इमाम हुसैन शहीद हुए थे, उस वक्त तो तुम खूब ढोल बजाते हो। जरा ये बताओ, कभी किसी के बाप का इंतकाल हुआ हो या माँ का इंतकाल हुआ हो या घर में किसी फर्द का इंतकाल हुआ हो तो ढोल बजाकर गम मनाया गया है? कभी ढोल बजाया गया है? ढोल बजाकर
غم میں شریک ہوا گیا ہے؟ کبھی ڈھول بجا کر کے غم کو جو ہے ثابت کیا گیا ہو؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کا وصال ہوتا ہے تو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، عبادات کی جاتی ہے، ریاضات کی جاتی ہے۔ آج ایک عام انسان کا انتقال ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، عبادات کی جاتی ہے، ریاضات کی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ لیکن امام کی شہادت کے دن، امام کی شہادت کے وقت ہمیں اور آپ کو اتنا بھی خبر نہیں کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ غم حسین ڈھول بجا کر مناتے ہیں۔ ڈھول بجانے سے اگر کوئی فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہو تو بتاؤ۔ آپ کو ڈھول بجا کر کوئی لذت ملتی ہو تو بتاؤ آپ، سوائے تکلیف کے۔ تکلیف کیا ہے؟ آپ ڈھول بجائیں گے، نگاڑا بجائیں گے تو آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، جو گزریں گے راستے سے ان کو تکلیف ہوگی، اور جو رہیں گے اڑوس پڑوس میں بغل میں ان کو تکلیف ہوگی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا سوائے گناہ کے۔ لہذا ڈھول بجانا شریعت میں کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ آپ چاہے جس بزرگ کا آپ حوالہ دے دیجئے کہ وہاں بجتا تھا، وہاں بجتا تھا، تو پہلے اپنے آپ کو بزرگ جیسا بناؤ، بزرگ جیسا بناؤ۔ ہم اور آپ تو ایسے ہیں کہ صرف جب حوالہ دینا رہتا ہے تو بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں، ولی کا حوالہ دیتا ہے، فلاں جگہ بچتا ہے، ڈھکا جگہ بچتا ہے، اس جگہ بچتا ہے، اس جگہ بچتا ہے۔ ان کی تاریخ صرف یہیں تک ہے، ان کی تاریخ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کر دی، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کی ہے۔ ان کی تاریخ صرف ڈھول بجانے تک نہیں ہے۔ لہذا شریعت میں کہیں سے بھی کسی بھی اعتبار سے ڈھول بجانا ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈھول بجانا ناجائز و حرام ہے۔